दोस्तों, अगर आपको बार बार कमज़ोरी फील होता है, सीने में दर्द रहता है या फिर आपको बार बार चलने फिरने में परेशानी होती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी की समस्या रहती है, सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, जब खड़े होते हैं तो चक्कर सा आने लगता है, यानी कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे चीज़ों का खाने का प्रयोग बताने वाला हूँ, जिससे आपको तमाम समस्याओं से निजात मिलने वाला है। यदि आपके चेहरे पर चमक नहीं है, झुर्रियाँ पड़ती जा रही है और आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी सी आ रही है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बदन का दर्द हो या फिर पेट साफ नहीं होता हो, यानी कि कब्ज़ की समस्या रहती हो। तो इस वीडियो में आप जो चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करने से कमज़ोरी, कब्ज़, एनीमिया, गैस की समस्या से निजात मिलता है। इसके अलावा इसका प्रयोग करने से कैल्शियम की कमी दूर होती है, यानी कि अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो उससे आपको निजात मिलता है। तो सबसे पहला चीज़ आपने क्या करना है, आपने लेना है ये दोस्तों साबूदाना। आप पहचान लीजिए, इसको इस तरह से दिखाई देता है। ये दोस्तों कैसे बनता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा शकरकंद। शकरकंद जैसे दिखाई देने वाले मिट्टी के अंदर उगने वाले कसावा की जड़ से ये निकलता है। जब ये निकलता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाद में मशीनरी के द्वारा इसको इस तरह से साँचे में ढाल दिया जाता है। और दोस्तों साबूदाना के अंदर बहुत तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में खून की कमी यदि है तो उसको दूर करने का काम करता है। यदि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपको इसकी खीर बना करके ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कैलोरी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। यदि आपका वज़न किसी भी कारण से बढ़ नहीं रहा है, आपका वज़न जो है लगातार घटता जा रहा है, तो आपको साबूदाने की खीर खानी चाहिए। दिन भर एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। और इसके अंदर फाइबर होता है, जो कि पेट को स्वस्थ रखता है। यानी आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, गैस बनता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ये निजात दिलाने का काम करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, तो दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम फास्फोरस होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने का या फिर नियंत्रित करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर फोलेट होता है। तो दोस्तों ये जो साबूदाना होता है, ये थकान, सीने में दर्द, कमजोरी, एनीमिया के लक्षण को कम करता है। साथ साथ इसका प्रयोग करने से हमारे चेहरे पर चमक बरकरार रहती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। तो साबूदाना आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। यदि आपने इसे पहचान लिया है, आपके एरिया में इसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है, इसे कहते हैं दोस्तों किशमिश। इससे तो हर कोई परिचित ही होगा, जानते ही हैं दोस्तों किशमिश खाने के कितने सारे फायदे होते हैं। यदि आपको भयंकर कब्ज की समस्या रहती है, गैस बना रहता है, बार बार आपको बाथरूम जाने की शिकायत रहती है, तो दोस्तों आपको किशमिश को भिगो करके खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और दोस्तों किशमिश खाने से हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है। इसको खाने से कमज़ोरी दूर होती है। इसको खाने से हमारे शरीर में एनीमिया की बीमारी नहीं होती है, यानी कि जिन लोगों को खून की कमी होती है, चक्कर आने लगता है, तो उनको किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। तो एक दिन में कितनी किशमिश खानी चाहिए, तो एक दिन में आप 15 से 20 किशमिश के दानों को खा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें होती है जिनका ज़्यादा फायदा होता है, तो आपको उसका इस्तेमाल जो है सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा चीज़ लेनी है, इसे कहते हैं छुहारा। मैंने अक्सर इसके बारे में आपसे बताया हुआ है कि इसके अंदर कैल्शियम होता है,
और दूध में उबाल करके खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर भरपूर ताकत आती है। और छुहारे क्या करता है दोस्तों, एनीमिया को दूर करता है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उससे आपको निजात दिलाने का काम करता है। तो एक दिन में आप 3 छुहारे को आप खा सकते हैं, मैंने ये भी बताया हुआ है। तो कैसे इसका प्रयोग करना है, आप पानी में इसको भिगो दीजिए और सुबह सुबह आप इसे खाली पेट खा लीजिए 3 छुहारों को ले करके, या फिर दूध में उबाल करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जो है पानी में भिगो दीजिए रात्रि में, और सुबह सुबह आप इसे खाली पेट खा लीजिए, और जिस पानी में आपने इसे भिगोया हुआ है उस पानी को ऊपर से पी लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा आपको साबूदाना का प्रयोग कैसे करना है, तो दोस्तों कुछ लोग चटपटी खीर इसकी बना करके खाते हैं, चटपटी खिचड़ी भी बना करके खाते हैं। और खीर जो है उसमें आप जब बनाएं तो आप मिश्री का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग नहीं करें। चीनी क्या करता है, केवल एनर्जी देता है, लेकिन मिश्री के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सुबह सुबह आप इसकी खीर बना करके खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन तीनों का प्रयोग करके देखिए। आप इसको भिगो दीजिए, साथ में इसको भी डाल दीजिए, दोनों को खाली पेट खा लीजिए, और कुछ समय के बाद आप इसकी खीर बना करके खा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।